इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक में से चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, हु वर द शूद्रास। इस चैप्टर को लिखा हुआ है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। दोस्तों, ये एक ट्रेडमार्क बुक है जिसके अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कास्टिज्म है, जो चतुर्वर्णीय सिस्टम है, उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं और वो इस बुक के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण्स, जो कि वो मानते हैं कि बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, जिन्होंने जानबूझकर चतुर्वर्णीय सिस्टम के थ्रू शूद्रास के ऊपर बहुत ही अन्याय अत्याचार किया है। यहां तक कि वो कहते हैं कि ब्राह्मण्स ने चतुर्वर्णीय सिस्टम को डिवाइस इसलिए किया, डेवलप इसलिए किया, ताकि वो कुछ लोगों को इतना नीचे दबाकर रख सके कि जब चाहे उन लोगों का उत्पीड़न किया जा सके, जब चाहे उन लोगों से काम करा सके, जब चाहे अपनी कुछ गलतियों को उनके ऊपर थोप दिया जा सके, जब चाहे हम इन लोगों का उपयोग करके जिंदगी भर आराम से रह सके। तो इन्हीं सारी चीजों को इस बुक के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के अंदर हु वर द शूद्रास, ये चैप्टर उस पर्टिकुलर बुक का, जिसका नाम भी हु वर द शूद्रास है, उस बुक के प्रीफेस में से लिया हुआ एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, इस बुक को लिखने से 1 साल पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लगभग 1946-45 के करीब मद्रास, जो कि आज की डेट में चेन्नई है, वहां पे एक भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था, जिसके अंदर उन्होंने जो हिंदू टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स है, भगवत गीता हो या कई सारी अलग अलग ग्रंथ हो, जिन्हें हिंदू धर्म के अंदर काफी पवित्र माना जाता है, इन पवित्र ग्रंथों के ऊपर एक भाषण दिया था। और अपने भाषण के अंदर उन्होंने कड़े शब्दों में इन ग्रंथों की टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रंथ है, ये कास्टिज्म या जातीयवाद बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये जो पवित्र ग्रंथ है, ये किसी भी तरह से पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये जो पवित्र ग्रंथ है, ये किसी भी तरह से मैक्सिमम जो सोसाइटी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हो सकता है 4 या 5% जो पॉपुलेशन है वो ब्राह्मण है, हो सकता है बाकी के कुछ लोग या आधी जनता, या आप मान लो 50% जो जनता है वो हो सकता है क्षत्रिय वैश्य कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन जो 50% के करीब पॉपुलेशन है वो शूद्र या फिर दलित कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। और ये जो पवित्र धर्म है, जो सैक्रेड बुक्स हैं, इन्होंने ये 50% जनता की या 50% पॉपुलेशन की लाइफ जीते जी नरक बना दी है। हम इस चीज से बहुत अच्छे से अभी समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कास्ट लॉज इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा कि जो बुक्स थे, जो रिलीजियस बुक्स थे, उनके अंदर, जैसे कि मनुस्मृति हम देखते हैं, मनुस्मृति के अंदर चतुर्वर्णीय सिस्टम के अंदर सारे कास्ट को डिवाइड कर दिया गया। उसके अंदर कहा गया कि जो ब्राह्मण से वो एक जो भगवान है उसके दिमाग के अंदर से पैदा हुए, जो क्षत्रिय है वो सीने में से, छाती में से वो पैदा हुए, जो वैश्य है वो जांघों में से पैदा हुए, वही जो शूद्र और दलित है वो भगवान के पैरों में से पैदा हुए। तो इस तरह से जब डिस्क्राइब किया गया तो डायरेक्टली उनको ब्राह्मणों के पैरों के तले रख दिया गया और वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाए। जो रिलीजियस बुक्स थे जैसे कि मनुस्मृति, उसके अंदर इस तरह से लिखा गया कि जो दलित व्यक्ति है उन्होंने कभी भी ज्यादा धन संपत्ति, धन दौलत इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह से उन्हें रखा भी गया, क्योंकि वो जानते थे कि जब भी कोई व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो जाता है तो धीरे धीरे वो व्यक्ति स्ट्रांग होने लगता है और फिर वो ये जो कास्ट बैरियर्स है उनको उनके थ्रू छलांग मारकर आगे निकल कर आता है। ये चीजें हम आज की 21वीं सदी के अंदर अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कई लोग जो दलित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, जब वो अमीर हो जाते हैं, जब वो पढ़ लिख जाते हैं, तो वो कई सारे ब्राह्मण लोगों से भी अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। इस चीजों को हो सकता है आपने आपकी जिंदगी के अंदर भी एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन जो रिलीजियस बुक्स है उनमें जानबूझकर इस तरह से कंडीशंस रखे गए कि जो शूद्र या दलित व्यक्ति है वो जिंदगी भर दलित ही रहे। तो यही रीजन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि ये एक साजिश है। वो पवित्र ग्रंथों को किसी भी तरह से पवित्र नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं एक हिस्टोरियन हूं और एज ए हिस्टोरियन
मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए पवित्र नहीं मान सकता या अपवित्र नहीं मान सकता कि उसे सिर्फ लिखा गया है। मुझे उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। वो खुद को बतौर स्कॉलर ये कहते हैं कि जब तक मैं किसी चीज की जड़ तक ना पहुंच जाऊं तब तक मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह सकता कि ये बुक पवित्र है। तो अपने प्रीफेस के अंदर वो कह रहे हैं कि ये शूद्रास जो है, शूद्रास आखिर है कौन? शूद्रास वो अच्छे ही लोग हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने क्रिएट किया, एक साजिश के तौर क्रिएट किया ताकि वो उनके ऊपर राज कर पाए। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से महसूस होगा कि जो चीजें डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस की थी, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो कि एक दलित समाज के अंदर पले बड़े थे और अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें इक्वल अधिकार नहीं मिले, आगे चलकर भी वो जब कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते थे, पढ़ना लिखना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, तो अपने कास्ट की वजह से, अपनी जाति की वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यही रीजन था कि वो इन चीजों से बहुत अच्छे से ताल्लुकात रखते हैं। और अपने इस चैप्टर के अंदर वो कहते हैं कि हो सकता है कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो है, जो ब्राह्मण स्कॉलर है, वो कहे कि ये जो रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे हो सकता है मनुस्मृति है या भगवत गीता है, जो भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो जो ब्राह्मण स्कॉलर है वो कहेगा कि ये बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तो वो लोग, उन लोगों को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो अपने बुक्स को इसीलिए सपोर्ट करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि अगर वो अपने बुक्स को ही विरोध करने लगेगा तो जिस आधार पर उन्हें इतने सारे पावर्स मिले हुए हैं, जिस आधार पर उन्हें ये मान मुरतब मिलता है, एक समाज में पोजीशनिंग मिलती है, वो रातों रात चली जाएगी। तो इसीलिए कोई भी जो ब्राह्मण स्कॉलर है, फिर चाहे वो कितना ही स्कॉलर क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति भी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का विरोध करते हैं, उन्हें डेथ स्टेज तक देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मद्रास, चेन्नई के अंदर इन धार्मिक ग्रंथों के ऊपर विरोध जताते हुए अपना भाषण दिया था। अब इस चैप्टर में वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, बतौर हिस्टोरियन, क्योंकि वो खुद को एक हिस्टोरियन मानते हैं, हिस्ट्री उनका एक सब्जेक्ट भी रहा था, तो वो कहते हैं कि बतौर एक इतिहासकार वो इन बुक्स को डायरेक्टली पवित्र नहीं मान सकते और अपने इस पूरे बुक के अंदर वो कई सारे टेक्स्ट के थ्रू, कई सारे जो टेक्स्ट जो कि मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों में से ही लिए गए हैं, उन टेक्स्ट को यूज करके ही ये प्रूव करेंगे कि ये जो सारे धार्मिक ग्रंथ हैं ये सिर्फ साजिश के तौर पर लिखे गए एक वल्गर साहित्य है, इस तरह से वो कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का जो क्रक्स है, जो एक सेंट्रल पॉइंट है, जो एक थीम है, वो आपको अच्छे से समझ गई है। इसकी थीम कास्ट लॉज बाय डॉक्टर ज्योतिबा फुले इनसे डायरेक्टली मैच करती है। तो आप कहीं ना कहीं ये फील कर सकते हो कि ये दोनों भी जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं पैरेलल जाते हैं। तो आप अगर पहले वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं कास्ट लॉज के, तो आपको ये सेम महसूस हो रहा होगा क्योंकि है भी लगभग सेम। तो अच्छे से इन चीजों को समझ लीजिए और अच्छे से इस चैप्टर पर आने वाले क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। ऑल द बेस्ट।